आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रीड कर लीजिए, पहले रीड कर लिया। अच्छा, सारा डेटा हमने लिख दिया है। रीड करने के बाद सारा डेटा तुमको समझ में आता होगा। बोल क्या रहा है कि सी से ज्वाइंट तक जाने में इस वेव को लगेगा टाइम t1 और इसको लगेगा t2, और t1 और t2 का रेशियो पूछ रहा है। हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आ जाइए। तो पहले हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, वेव जा रहा है, तो वेव का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो कांस्टेंट स्पीड से जाता है। दैट स्पीड इज गिवन बाय रूट अंडर टी बाई म्यू। ये फॉर्मूला होता है, रूट अंडर टी बाई म्यू। इसका स्पीड अगर निकालें इसमें, तो मतलब स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू। यूनिट देख लें कि हाँ यूनिट न्यूटन है, यहाँ केजी पर मीटर चल जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब वैल्यू हो जाएगी -4, ऊपर जाएगा, मतलब अंडर रूट, पूरा लिख देते हैं, काटा कुटी गंदा नहीं करेंगे, अंडर रूट 5/2 इंटू 10 टू द पावर -4, ऊपर जाएगा तो 4, 10 टू द पावर 3, 4 2 6 3 हो जाएगा। ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड। उतनी स्पीड से जा रहा है तो ये डिस्टेंस है 2.5। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, अगर एक्सेलरेशन 0 है तब। तो t1 टाइम की बात की जाए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस है अंडर रूट 5 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई लेंथ गलती कर दिया ना, डिस्टेंस बाई स्पीड L बाई वी है ना, गजब हाल है यार, LA बाई VA, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 2.5 बाई स्पीड रूट 5 इंटू रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 3। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर t1 को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से vb निकाल लेते हैं। vb की बात की जाए अंडर रूट टी बाई म्यू, तो अंडर रूट 500 डिवाइडेड बाई म्यू, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ऐसे ही एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अंडर रूट 5/4 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 6 3 आ गया, ये मीटर पर सेकेंड। t2 टाइम जो लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड विच इज LB बाई VB। VB ये आ चुका है, LB कितना है, T2 इज इक्वल टू LB है 1.5 बाई VB। बाई VB कहने का मतलब अंडर रूट 5 अंडर रूट 4 को 2 लिख देना बेहतर रहेगा, लेकिन चल जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 3 लिखा। क्या फाइंड करने बोल रहा है, t1 बाई टी टू। फिर से एक बार देख लें, t1 बाई टी टू ही कह रहा है, रेशियो ज्वाइन t1 बाई टी टू कह रहा है। t1 की वैल्यू कितनी है, t1 बाई t2 इज इक्वल टू, काटा कुटी में गलती नहीं होना चाहिए, 2.5 रूट 2 बाई रूट 5 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई t2, मतलब मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं, रूट 5 इंटू रूट 4 को 2 लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई रूट 5 इंटू 10 टू द पावर 3, रूट 5 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू रूट 4 विच इज 2। बढ़िया से करेंगे, रूट 5 10 पावर 3 10 पावर 3 25 रूट 2 बटा 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, लेकिन अगर हम काट दें नहीं काटते हैं, 25 रूट 2, इसलिए कि कैलकुलेटिव बहुत सवाल आया है यार। 25 गुना 1.4, 25 गुना 1.4 मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 से पहले, 5 चौके 20 के 0, हाथ में रहा 2, और 4 दूनी 8, तो 10, 1 पची 5, 1 दूना 2, तो ये हो जाएगा 5 और 3 और 0, 350 पॉइंट है, तो पॉइंट कर दे 35 आ गया। मतलब ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35 और नीचे की वैल्यू है 30, मतलब 3.5 बाई 3, 3 1 ज़ा 3.3, 24 हो रहा है। देखिए आंसर क्या, हाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, तो 3 छक्का 18, 1.16, अप्रोक्सीमेटली 1.18 लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1.18 जो रेशियो आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 1.414 लेंगे तो, ठीक है। तो आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट। सिर्फ मालूम क्या होना था इसमें मालूम रखना था कि स्पीड जो होता है वो अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। स्पीड क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है।
नोट डाउन करो।